हमारी नाज़रीन अंसारी जी, हमारे बीच में आभा जी, खुशी जी, हमारे बीच में अवध क्षेत्र की सह संयोजक नाज़रीन शिवा अंसारी जी, जम्मू कश्मीर से कुछ मित्र आए हैं, अवध क्षेत्र के संयोजक शेरली जी, नौशाद जी, और गौ सेवा के राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच फैज खान साहब बैठे हैं हमारे बीच में। 2-3 मिनट लेंगे, इसके बाद हम अपनी जगह वापस चले जाएंगे। मित्रों, पूजा पद्धति बदल जाने से, इंसान के नाम या शक्ल बदल जाने से आत्माएं नहीं बदलती। आत्मा जो आप में है वही मोदी, योगी और हम में है। अल्लाह ने कभी पक्षपात नहीं किया, जितनी शक्ति आप में दिया उतनी ही शक्ति उनको भी दिया। भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, 1 तारीख को मतदान है। आप लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग अपना वोट मताधिकार ज़रूर करें। अब आप सोचते होंगे हम कौन है, कहाँ से आए, क्या थोड़ा ये भी परिचय हो जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक संगठन है जो आरएसएस उसका संरक्षक है, मुसलमानों द्वारा बनाया गया ये संगठन है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हदीस और कलाम पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में काम करता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक मालिक एक खालिक, हम सब उसके मखलूक, खुद भी गुमराही से निकलेंगे, दुनिया को गुमराही से निकालेंगे। एक मालिक एक खालिक, हम सब उसकी मखलूक, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। इसी आइडियोलॉजी के साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चलता है। अब आप सोचते होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 10 साल, तलाक का मुद्दा उसने उठाया, आपका अपना मजहब और धार्मिक मुद्दा था। तलाक का नाम लेने से अर्श से फर्श तक हिलती थी। हमारी बहन की तलाक होती थी और तलाक होने के बाद जब वो घर आती थी तो भाई बहन माँ बाप महीने 2 महीने 15 दिन तो उसको सीने से लगा के रखते थे। कुछ दिनों बाद वो बर्तन मांजने को मजबूर हो जाती थी। इसलिए इसको भी भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त करने का काम किया है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जब राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी और ऐसे इस्लामिक विद्वान व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तार साहब, शाहनवाज साहब, यहाँ तक कि पसमंदा समाज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीसी मंसूर साहब को भी राज्यसभा भेजा, एमजे अकबर साहब को भी भेजा, यहाँ तक कि दानिश अंसारी जी को कैबिनेट मंत्री बना करके आपको अपना अधिकार दिया। विषय ये है कि उन लोगों को तो बनाया, 80 से अब तक की मुसलमानों का नेतृत्व बराबर चलता रहा, वो आप लोगों के बीच में नहीं आए। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती नहीं है। आप साझीदार भागीदार कल भी थे, भारतीय साझीदार भागीदार आज भी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन रूलिंग है उसकी, इस अंत्योदय समाज में खड़ी पंक्ति का अंतिम व्यक्ति जिसके चेहरे से चीपड़ आता हो, वस्त्र फटे हो और पैर की बेवैया फटी हो, वह व्यक्ति हमारा साझीदार भागीदार होगा तो विकास सुनिश्चित होगा। तो जब ये उसका ला है तो आपको कहीं ना कहीं नेतृत्व तो देता ही रहा है। इसलिए कभी आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों का नेतृत्व नहीं दिया। अभी मैं आजमगढ़ में था। आजमगढ़ का एक ग्रामीण क्षेत्र है मुबारकपुर में 2000 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको वो मिला। उसके बाद और भी योजनाएं मिली। इसलिए मित्रों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जितना जरूरत हो उतना रखो, बाकी जरूरतमंदों में बांट दो। मित्रों, जो मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को फॉलो करता है, ईमान के साथ चलता है, अल्लाह और अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उन्हीं के साथ रहते हैं। सूरह इकरा उतरी। सूरह इकरा के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चीन जाना पड़े तो चीन जाओ, क्योंकि उनको मालूम था कि शिक्षा समाज तथा राष्ट्र को वैभवशाली बनाने के लिए भाग्य रेखा के रूप में काम करती है। अतीत से लेकर वर्तमान तक विश्व के सभी राष्ट्रों का भाग्य और भविष्य उस देश की शिक्षा व्यवस्था ने निर्धारित किया, जिससे आप महरूम रहे, शिक्षा से बिल्कुल कट गए।
एपीजे अब्दुल कलाम साहब शिक्षित थे, सांस्कृतिक विद्वान के साथ साथ इस्लामिक विद्वान थे, तभी इज्जत और शौहरत उनके पैरों और घुटनों में पड़ी रहती थी। इसलिए मित्रों, एक बात और कहेंगे, जब यहाँ तक किया है कि जिस समय एक गाय काटी जाती है तो दिल्ली हिलती है, कानपुर हिलता है, लखनऊ हिलता है। जब एक गाय काटी जाती है तो 1 अरब 15 करोड़ लोगों को सीधे चुनौती दी जाती है, वहीं पे कंट्रोवर्सी पैदा होती है। क्योंकि हिंदुत्व मैथोलॉजी में गाय रुद्रों की माता है, दिव्यों की पुत्री, अश्वों की बहन है, माननी है, माता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार रोजा अफ्तार में गए, रोजा अफ्तार में गाय का वो आ गया रोजा खोलने के लिए, तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये गाय का गोश्त है। तो वहीं पे उन्होंने कुदवा दिया कि गाय के गोश्त में कैंसर है, दूध में शिफा है और घी में दवा है। 30 पारे 6600 आयतें और 286 आयतें ऐसी हैं जो सूरह बकर है। अगर गाय इतनी अजीब होती तो सऊदी अरब में गाय की कुर्बानी होती। इस्लाम मजहब एक शांति का मजहब है, एक चींटी भी न मरने पाए, यहाँ तो एक हरा पेड़ भी नहीं काट सकते। तो इस तरीके से पशुओं की भी हत्या नहीं होना चाहिए, इसी से कंट्रोवर्सी होती है। मित्रों, हमारी बात अगर कहीं के ऊपर आपको बुरी लगी हो तो आप बता भी सकते हो, और संघ बीजेपी के बारे में हमसे आप पूछ भी सकते हो। इसलिए इस्लामिक पैटर्न पे सरकार केंद्र की भी चली और यहाँ की भी चली। देखिए जम्मू कश्मीर में वहां पर 35A और 370 लगा हुआ था, यहाँ के लोग वहां नहीं जा सकते थे, जबकि रूलिंग थी संविधान के अनुच्छेद 19 से डाव छा के अंतर्गत भारत के नागरिकों का मूल अधिकार था कि देश के किसी भी प्रांत में जाए, रहे, व्यवसाय करें, शादी करें, बच्चे पैदा करें, मताधिकार प्राप्त करें। लेकिन वहां की दोहरी विचित भेदभाव, जो आप वहां नहीं जा सकते थे, 370 को समाप्त किया। अब वहां आप जा भी सकते हो, शादी कर सकते हो, मताधिकार प्राप्त कर सकते हो, अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, सब कर सकते हो। इसलिए कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इसलिए आप लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि 1 तारीख को मतदान है, और उस मतदान में अगर यहाँ से आपके 150 वोट निकलेंगे तो मुसलमान का 1 वोट मेरे लिए 10 वोट, मुसलमान के 20 वोट मेरे लिए 30 वोट, मुसलमान के 30 वोट हमारे लिए 90 वोट, और मुसलमान के 90 वोट मेरे लिए 1000 वोट। तो आप बताओ, इतनी बड़ी आइडियोलॉजी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं के ऊपर आपको दिल दुखा हो, कुछ हो, तो आप बता सकते हो कि ये विरोध किया गया। हमने एक हदीस अभी पढ़ी थी कि जितना जरूरत हो उतना रखो, जरूरतमंदों में बांटो। जिन मुसलमानों ने हजार करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, एक भी स्कूल नहीं बनाया, एक भी मदरसा नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, उन्हीं का साम्राज्य खत्म हुआ मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह माअ साबिरीन, सब्र करो, सब्र वाले के साथ अल्लाह है। इसलिए अल्लाह के फरिश्ते हैं। यहाँ तक कहा गया कि इबादत फरिश्ते करेंगे, सिला तुमको मिलेगा। जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, उसको रोजा नमाज की किसी जरूरत नहीं। अल्लाह ने गारंटी लिया है कि मैं तुमको खिलाऊंगा, मैं तुमको समय से उठाऊंगा, मैं तुमको दूंगा। यहाँ तक कि अल्लाह ने गारंटी ली थी, तो किस तरीके से कैसे झूठ बोला गया, कहाँ जाके खड़े हो गए। हम देखते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, 5 वक्ता नमाजी हैं, तिलावतदार हैं, रोजदार हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलती। जब भी कोई व्यक्ति आता है घर कि कहते हैं रहमान है, तो रहमान अंदर से कहते अम्मी कह दो है नहीं, तब वो बेचारी मजबूरी में झूठ बोलती। वरना मुस्लिम महिलाएं अपने स्टेडियम पाया कभी झूठ नहीं बोलती। आज हम कहाँ खड़े, एक बात कह के हम अपनी जगह ले ले। समय तो नहीं हो रहा, ओ बिटिया ज्यादा समय तो नहीं। एक बादशाह था, उसका एक खासकार था, जैसे थानों में खासकार होता है इंस्पेक्टर का, उसे एक खासकार था। वो रोज रोज बादशाह से कहता था कि ये गाने बहुत अच्छा गाता है, कहने बुला लो। उसने गाना शुरू किया तो राजा ने कहा इसको हीरे दे दो, और गाया कहा चांदी दे दो, और गाया कहा सोना दे दो, और गाया इसने कहा जमीन दे दो। जब 15 दिन हो गए मिला नहीं, तो उसकी पत्नी ने कहा आप बादशाह क्या गए थे, गाना गाया था। कहना आज मैं जाऊंगा लूंगा। बादशाह के पास वो व्यक्ति पहुंचा और कहा कि मैंने गाना गाया था, कहीं बहुत अच्छा गाया था। कहना आपने हीरे दिए, कहीं दिया, कहीं सोना दिया, कहीं दिया, कहीं चांदी दिया, कहीं दिया, कहना आपने जमीन दी, कहीं दिया।
कहीं राजा साहब मिला तो कुछ नहीं, बादशाह सलामत। कहीं ये लेने देने की बात कहाँ से आई, तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, देश की मुख्य धारा में शामिल हो। कल भी इस्लामिक पैटर्न पर सरकार थी, आज भी है, आपकी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।